नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज। मैं हूं वीना सिंह। सरगुजा जिले में रोजाना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इधर मौत का आंकड़ा भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहरी क्षेत्र में लोग लापरवाही तो बरत ही रहे हैं, साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी लापरवाह नजर आ रहे हैं। वहीं अब प्रशासनिक अमले ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करना शुरू कर दिया है। सरगुजा जिले में लॉकडाउन लगे 10 दिनों का वक्त गुजर चुका है। इस दरमियान जिले भर में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं, जबकि संक्रमण का दर 26% पार कर चुका है। इतना ही नहीं, 5 दिनों के भीतर कोविड की वजह से अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती 25 मरीजों की उपचार के दौरान मौत हो चुकी है, जबकि बीते 30 घंटों के भीतर 10 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बावजूद इसके लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रशासन एक तरफ जहां तालाबंदी को सफल बनाने के लिए रोजाना चालानी कार्यवाही कर रहा है, वहीं लापरवाह लोग तालाबंदी को नजरअंदाज कर शहर की सड़कों पर घूमते नजर आते हैं। कोरोना संक्रमण का खतरा शहर तक सीमित नहीं है। धीरे धीरे कर गांव से भी मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में सरगुजा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना के सामुदायिक विस्तार का खतरा बना हुआ है। शहर की तरह ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं। इधर ग्रामीण इलाकों में भी तालाबंदी का कड़ाई से पालन हो सके और ग्रामीण कोविड के नियमों का पालन करे, इसके लिए प्रशासन अब ग्रामीण इलाकों में सख्ती बरतना शुरू कर चुका है। लॉकडाउन अवधि में नियमों का पालन कराने नगरीय क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी जिला प्रशासन की निगरानी दल सतर्क है। इसी कड़ी में दरिमा तहसील के प्रभारी तहसीलदार भूषण मंडावी के नेतृत्व में गुरुवार को दरिमा तहसील अंतर्गत क्षेत्रों में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 5,000 रुपए की चालानी कार्यवाही की गई। कलेक्टर संजीव कुमार झा के निर्देश पर प्रतिदिन क्षेत्र का भ्रमण कर नियमों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने अब तक लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले हजारों लोगों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए लाखों का चालान वसूल किया है। बहरहाल, जिस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी धीरे धीरे कर कोरोना संक्रमण पैर पसार रहा है, प्रशासन द्वारा की जा रही कार्यवाही भी जरूरी है। बौरीपारा निवासी 101 वर्षीय सीता देवी मिश्रा सबसे अधिक उम्र में कोविड का टीका लगवाने वाली पहली महिला बन गई है। इस उम्र में उन्होंने टीका लगवाकर आम लोगों का हौसला भी बढ़ाया है। कलेक्टर संजीव कुमार झा ने बुजुर्ग महिला के जज्बे को सलाम करते हुए सभी से कोरोना का टीका लगवाने की अपील की है। कोरोना टीकाकरण को लेकर लोगों के झिझक के बीच अंबिकापुर में एक 101 वर्ष की बुजुर्ग महिला ने कोरोना टीकाकरण करवाकर 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों के हौसला बढ़ाने का काम किया है। बढ़ते संक्रमण के बीच कोरोना का टीका कितना जरूरी है, एक बुजुर्ग महिला ने टीका लगवाकर सीख दी है। बौरीपारा निवासी सीता देवी मिश्रा को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गुरुवार को HR हेल्थ केयर हॉस्पिटल नवापारा में कोरोना का टीका लगवाने के लिए घर से लाकर वैक्सीन का लाभ दिया। गौरतलब है कि सीता देवी मिश्रा 101 की उम्र में टीका लगवाने वाली पहली महिला बन गई हैं। सीता देवी को वैक्सीन लगने के आधे घंटे तक टीम के द्वारा निगरानी में रखा गया। इस दौरान किसी भी प्रकार की उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके बाद उन्हें घर भेज दिया गया। प्रशासन ने उन्हें सम्मानित भी किया है। बौरीपारा की रहने वाली 101 वर्ष की सीता देवी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेने के लिए पहुंची थी। इसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने उन्हें वैक्सीनेशन कक्ष में लाकर वैक्सीन की पहली डोज दी। कलेक्टर संजीव कुमार झा ने कहा कि यह जिले में उत्साहित करने वाला मामला है, जब 101 वर्षीय महिला को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करवाकर कोरोना के संक्रमण से प्रतिरक्षित हों। सीता देवी ने कहा कि कोरोना महामारी से बचने के लिए सभी लोगों को गंभीर होना चाहिए। सभी बुजुर्गों को स्वास्थ्य केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन करवाकर वैक्सीन लगवानी चाहिए। इससे वे कोरोना से सुरक्षित रहेंगे। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सूबे की सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। अब संभावित मरीजों को जांच रिपोर्ट आने से पहले दवाइयों का डोज दे दिया जाएगा, ताकि कोरोना के दुष्प्रभाव से मरीज बच सके। इसकी तैयारी सरगुजा जिले में भी जोरों शोरों से चल रही है। अब कोरोना से संक्रमित संभावित मरीजों को उपचार के लिए जांच रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जांच रिपोर्ट आने से पहले संभावित मरीजों को दवाइयों का डोज दे दिया जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने आदेश जारी कर संभावित मरीजों को दवाइयों के वितरण के लिए सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिया है। दरअसल यह निर्णय इसलिए लिया गया कि लगातार प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। वहीं जांच केंद्रों में संभावित मरीजों की जांच कराने के लिए कतार लगी हुई है, जिस वजह से वायरोलॉजी लैब पर भी दबाव बढ़ रहा है। बाहर से अधिक जांच के लिए सैंपल्स आने की वजह से
संभावित मरीजों को रिपोर्ट भी देरी से मिल रही है। ऐसे में कई मरीज रिपोर्ट आने से पहले गंभीर स्थिति में पहुंचने लगते हैं, जबकि मरीजों पर संक्रमण का प्रभाव भी बढ़ने लगता है। वहीं मरीजों पर पड़ने वाले संक्रमण के प्रभाव को कम करने के लिए अब संभावित मरीजों को जांच रिपोर्ट आने से पहले कोरोना इलाज में उपयोग होने वाली दवाइयों का वितरण किया जाएगा, जिसकी तैयारी सरगुजा जिले में भी जोरों शोरों से चल रही है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संभावित दवाइयों का पैकेट बनाकर तैयार किया जा रहा है। दवाइयां जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में आसानी से संभावित मरीजों के लिए उपलब्ध होंगी। ये आज का जो गाइडलाइन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम कई दिनों से प्रयासरत थे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव जी की अध्यक्षता में जो एक विशेषज्ञ समिति है रायपुर में, उनके द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि जो भी कोरोना से संभावित लक्षण से पीड़ित हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, संभावित लक्षण से, और वो लोग अपना टेस्ट के लिए देते हैं, लेकिन टेस्ट का रिपोर्ट्स आने में काफ़ी वक्त लग जाता है। 2 दिन या 3 दिन का वेटिंग पीरियड होता है, तब तक वो संक्रमण की स्थिति उनकी कई गुना बढ़ जाती है। उससे बचने के लिए हम पहले से ही अंबिकापुर सरगुजा ज़िले में प्रयासरत हैं और अभी भी कर रहे हैं। अब वो शासन के स्तर पे भी वो गाइडलाइन जारी हो गया कि तत्काल आप डॉक्सीसाइक्लिन का कैप्सूल, आइवरमेक्टिन, विटामिन सी और जिंक का सेवन तत्काल चालू करें, और अगर बुखार है तो पैरासीटामोल भी, ताकि आपके संक्रमण जो है वहीं पर रुक जाए, कम हो जाए, और जब आपका रिपोर्ट है तब आप फुल ब्लोन उसका पूरा क्या कहते हैं इलाज करा सकते हैं। जी देखिए, ये पिछले साल से ये कार्रवाई चल रही है। हम लोग दवाइयों को, हमारे मितानिन, हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, हमारे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम, हमारे लगभग 10 केंद्रों में, हमारे शहरी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में बंट रहा है ये दवाइयाँ लगातार। मैं आपको बता दूं कि इन पैकेट्स का दवाई का वितरण इसलिए किया गया था कि किसी को भी अगर लगता है कि मुझे सर्दी खांसी बुखार है और मुझे ऐसा हो सकता है कि मैं कोरोना पीड़ित हो सकता हूं, तो आप बिना किसी चीज़ को सोचे सबसे पहले खुद को आइसोलेट करें, अपने और अपने परिजनों की सुरक्षा के लिए खुद को अलग करें और तत्काल इस किट का सेवन चालू करें। इस किट में वो सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो कोरोना के ट्रीटमेंट में भी दी जाती हैं। इन दवाइयों को लेने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और इस दवाइयों को लेने से आप खुद को, अपने परिवारजनों को और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित कर सकते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंबिकापुर गांधीनगर पुलिस ने आईपीएल मैच के दौरान सट्टा खिलाते एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने 5000 रुपए नगद, एक मोबाइल और सट्टा पट्टी बरामद कर उसे जेल भेज दिया है। आईपीएल शुरू होते ही सट्टा बाजार गर्म हो गया है। सरगुजा जिले में भी आईपीएल मैच के दौरान हार जीत का दाव लगाया जा रहा है। सट्टेबाज लॉकडाउन का फायदा उठाकर सट्टा बाजार चला रहे हैं, लेकिन पुलिस द्वारा जिस स्तर पर सटोरियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए वह होती दिखाई नहीं दे रही है, जिसका फायदा सट्टेबाज उठा रहे हैं। हालांकि गांधीनगर पुलिस एवं स्पेशल टीम द्वारा एक छुटपुट कार्यवाही की गई है, जहां पुलिस की टीम में आईपीएल मैच के दौरान सट्टा खिलाते एक सटोरी को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि सुभाष नगर स्थित साईं मंदिर के पास एक युवक मोबाइल के माध्यम से आईपीएल मैच के दौरान सट्टा खिलाकर हार जीत का दाव लगा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने आरोपी युवक को घेराबंदी कर धर दबोचा। वहीं पुलिस द्वारा आरोपी की तलाशी ली गई तो आरोपी के पास से पुलिस ने 5000 रुपए नगद, सट्टा पट्टी एवं मोबाइल बरामद किया। वहीं गांधीनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे जेल भेज दिया है। 21 तारीख को लड्डन खान नामक व्यक्ति को सुभाष नगर साईं मंदिर रोड पे मुखबिर की सूचना पर मिलने पर स्पेशल टीम के साथ पकड़ा गया था। उससे सट्टा पट्टी एवं 5000 रुपया नगद सट्टा का रकम बरामद किया गया था, जो आईपीएल में सट्टा खिला रहा था।
कोतवाली पुलिस की टीम ने चोरी के मोबाइल के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल सड़क दुर्घटना में घायल पड़े एक व्यक्ति के जेब से आरोपी अजय यादव ने मोबाइल ले लिया था। इसके बाद आरोपी ने चोरी के मोबाइल को एक युवक को बेच दिया था। वहीं जब युवक को इस बात की जानकारी लगी कि मोबाइल चोरी का है तो उसने फिर आरोपी को मोबाइल वापस कर दिया। इसके बाद आरोपी ने पुनः चोरी के मोबाइल को अन्य युवक को बेच दिया। वहीं जब पीड़ित ने मामले की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई तो पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ अपराध दर्ज कर तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रार्थी है राजा कुमार गुप्ता, ये रहने वाला है नमना कला का खटिकपारा। ये बस स्टैंड में कुछ काम से वापस घर जा रहा था कि अचानक कोई मोटरसाइकिल वाला इसको ठोकर मार दिया और गिर पड़ा। गिर गया और सिर में चोट लगा और इसका मोबाइल भी रोड में गिर गया था। उसी दरमियान आरोपी अजय यादव बस स्टैंड में अपने किसी साथी को छोड़कर वापस जा रहा था और रोड में घायल व्यक्ति के पास जो मोबाइल मिला वो उठा के चोरी करके लेके चला गया। और 2-3 दिन के बाद वो अपने एक दोस्त हैं विकेश कश्यप, उसको उसने 1000 रुपये में मोबाइल को बिक्री कर दिया था। विकेश कश्यप कुछ दिन रखा मोबाइल को, फिर जब उसको पता चला कि चोरी का है तो उसने उस मोबाइल को अजय यादव को वापस कर दिया और अपना 1000 रुपये ले लिया। फिर उक्त मोबाइल को अजय यादव वाहिद हुसैन उर्फ सालू अपने घर के पास गोधनपुर निवासी को 2500 रुपये में बिक्री कर दिया है। पतासाजी दौरान मुखबिर की सूचना पर जो है मोबाइल का पता चला तो आरोपी सालू के से पेश करने पर मोबाइल को जब्त किया गया। पूरे आरोपियों को जो है मेमोरेंडम और बयान लेकर उनकी तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। सूरजपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मामला सामने आया है जहां पति ने पत्नी की पीट कर हत्या कर दी है। वहीं पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सूरजपुर जिले की कोतवाली पुलिस ने पत्नी की हत्या के आरोप में आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मृतका के भाई ने फोन कर सूचना दी थी कि बहन अनीता सिंह का शव संदिग्ध हालत में घर के पर्ची पर पड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बरामद कर मामले की जांच कर रही थी। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि मृतका के सिर व चेहरे में चोट के निशान हैं। इस आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी थी। वहीं जब पुलिस ने संदेह के आधार पर मृतका के पति ओमनाथ सिंह को हिरासत में लेकर बारीकी से पूछताछ की तो उसने हत्या का गुनाह स्वीकार किया। आरोपी ने पुलिसिया पूछताछ के दौरान बताया कि रात करीब 8 बजे मृतका शराब पीकर घर आई थी। तब इस बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद होने लगा और विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने पत्नी की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर उसे न्यायिक रिमांड में पेश करने के बाद जेल भेज चुकी है। आज सुबह लगभग 10 बजे ग्राम तेलसरा से फ़ोन के माध्यम से सूचना आई कि एक महिला जिसका नाम अनीता उर्फ फूलमती है वो घर में मृत अवस्था में पड़ी हुई है। इसकी सूचना पर पुलिस स्टाफ के साथ हम लोग ग्राम तिलसरा पहुंचे, जहां उच्च अधिकारी हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय और सीएसपी महोदय को घटना के संबंध में अवगत कराया गया और सीएसपी साहब भी खुद मौके पर पहुंचे। मौके का निरीक्षण करते समय वहां के प्राप्त साक्ष्यों का गहन से सूक्ष्मता पूर्वक उसका अध्ययन किया गया। वहाँ पाए गए जो भी परिस्थिति जन्य जो साक्ष्य थे वो इस आधार पे हमें इंगित किए कि उसका पति ही इस घटना में शामिल हो सकता है। तो हम शक के आधार पे और आसपास उनके परिवार वालों का गवाहों के आधार पे उसके पति से थोड़ा कड़ी पूछताछ की गई। पहले तो उसका पति जो ओमनाथ है, जो शुरू में मामले को गोल मोल करता रहा, लेकिन कड़ाई से पूछताछ करने पे घटना को कारित करना बताया। उसने बताया कि कल शाम करीबन रात के 8 बजे उसकी पत्नी भी शराब के नशे में थी और ख़ुद भी शराब के नशे में था। खाना बनाने के लिए बोला तो उसकी पत्नी बोली कि मैं नहीं बनाऊंगी, ऐसा करके उसी पे झगड़ा चालू हुआ। तो ओमनाथ जो चूल्हा के पास रखे फरसा का फटा हुआ जो लकड़ी रहता है जलावन, उसी से उसमें उसके सर पे बहुत कई बार किए, जिसमें उसकी पत्नी वहीं बेहोश होकर गिर गई और रात को उसने किसी को बताया नहीं और ज़्यादा खून बहने से उसकी मृत्यु। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।
वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना वायरस की वजह से एक तरफ जहां देश भर में ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक और लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी की जा रही है, जिसका कार्य तेजी से चल रहा है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की पहल पर संभाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री की पहल पर ही मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एक ब्लॉक में पहले ही एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, जिससे अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों को नियमित ऑक्सीजन भी मिल रहा है। वहीं अस्पताल के दूसरे ब्लॉक में अब लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लग जाने से मरीजों के लिए और भी सुविधा बढ़ जाएगी। साथ ही संभाग के 5 जिलों सहित पड़ोसी राज्य से आने वाले मरीजों को काफी सुविधाएं मिलेंगी। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए राज्य सरकार से अनुमति भी मिल चुकी है, जिसका काम जल्द शुरू किया जाएगा। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर लखन राम ने बताया कि प्लांट लगाने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त कर उनके नाम से रजिस्ट्रेशन करा के लाइसेंस लेने के ऑनलाइन के माध्यम से दस्तावेज जमा करना पड़ता है। अभी ये प्रक्रिया करनी बाकी है। वहीं इस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद आईडी पासवर्ड जनरेट होगा, तब जाकर प्लांट के लिए लाइसेंस उपलब्ध हो सकेगा। इसके अलावा अस्पताल में एक और लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट स्थापित होगा। वहीं इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अस्पताल प्रबंधन को निर्देशित किया है, ताकि अस्पताल में लगातार बढ़ रहे मरीजों को किसी प्रकार की परेशानियों से न गुजरना पड़े। शासन की तरफ से हमें अनुमति मिल चुकी है। आप यथाशीघ्र उसका एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करें और उसको उस नोडल के नाम से रजिस्ट्रेशन, हमको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, जिसके लिए कुछ दस्तावेज कागजात की ज़रूरत पड़ती है, लैंड रिकॉर्ड, लेआउट प्लान, वो सब चीज़ों का, तो वो अपलोड करना बाकी है। बाकी हम लोग उसके बाद ही उसमें आईडी पासवर्ड जनरेट होगा। आईडी पासवर्ड जनरेट होने के बाद वो हमको लाइसेंस जारी करेंगे। उस लाइसेंस के बाद शासन स्तर पे फिर वो उसकी अनुमति मिल जाएगी, आप यहाँ पर लिक्विड गैस का वो स्थापित कर सकते हैं। और उसका बहुत यथाशीघ्र करने का हमारे जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उनका निर्देश भी यथाशीघ्र करें, ताकि हमारा एक ब्लॉक में ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट तो है और कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम के सपोर्ट से हम लोग कर पा रहे हैं, लेकिन उसी तरफ दूसरे तरफ जो हमारा वहाँ भी लगभग हमारे 250 बेड हो जाते हैं। जैसे एमसीएच बिल्डिंग का 100 बेड और अभी जो नया नकीपुरिया बन रहा है उसमें 100 बेड, तो ऐसा मिला के 200-500 बेड हमको वहाँ होगा। उस समय हमको वहाँ पे पूरा ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी और उसी को उसकी उपयोगिता और उसकी आवश्यकता को देखते हुए हम लोग वहाँ पर उसके लिए यथाशीघ्र ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट, क्योंकि एक नया कंसेप्ट है लिक्विड ऑक्सीजन का, और वो उसमें भी यही है कि लगातार बिना रुकावट के उसमें ऑक्सीजन बिना अवरुद्ध के उसको दे पा। कोरोना से स्वास्थ्यकर्मी लगातार लड़ाई लड़ते हुए दिन रात एक कर मरीजों को सेवा देने में लगे हुए हैं, जबकि पुलिस के जवान भी तपती धूप में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए अपनी सेवा दे रहे हैं। इन सबके बीच अंबिकापुर शहर में कुछ समाज सेवी पुलिस कर्मियों को राहत पहुंचाने का कार्य भी कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर का इस कदर असर देखने को मिल रहा है कि देश में हाहाकार मचा हुआ है। स्वास्थ्यकर्मी निरंतर कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, दिन रात एक कर अस्पतालों में अपनी सेवा दे रहे हैं। इधर पुलिसकर्मी भी अपनी जान जोखिम में डालकर नागरिकों की सेवा में लगे हुए हैं। सरगुजा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन लगा दिया गया है। हर कोई अपने घरों में कैद है। तालाबंदी का कड़ाई से पालन हो सके, ऐसे में पुलिस के जवान तपती धूप में भी अंबिकापुर शहर की सड़कों पर नजर आते हैं, ताकि लोग शहर में महफूज रह सके। इधर तालाबंदी की वजह से सभी प्रतिष्ठान भी बंद हैं। ऐसे में ड्यूटी पर तैनात कुछ पुलिसकर्मियों को 2 बूंद पानी तक नसीब नहीं होता है। पुलिसकर्मियों की इस समस्या को देखते हुए कुछ समाज सेवी उन्हें राहत पहुंचाने में जुटे हुए हैं।
कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा खाद्य सामग्री सहित गर्मी से बचाव के लिए पुलिस कर्मियों को छाछ और पानी का वितरण किया जा रहा है, ताकि अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा में जुटे पुलिस कर्मियों को भी राहत मिल सके। समाज सेवियों के इस नेक कार्य से पुलिस के जवानों ने उनका शुक्रिया अदा किया है। बहरहाल पुलिसकर्मी कोरोना काल के इस दौर में आपकी सुरक्षा के लिए घरों के बाहर हैं। आप भी इन पुलिस कर्मियों के लिए अपने घरों में रहकर सहयोग करें और कोरोना के दुष्प्रभाव से बचकर स्वास्थ्य कर्मियों का भी बोझ हल्का करें। देश में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम सुरक्षा कर्मियों का सहयोग कर सकेंगे, वो हमें उतना ही सुरक्षा प्रदान करेंगे। और सभी जगह इन लोग की और अच्छा से देख रेख, सभी को मास्क बांटना करना, इन लोगों को भी और हम लोगों से भी ज़्यादा ही आवश्यकता इन लोगों को जो है। ये लॉकडाउन के दूसरे दिन से 14 तारीख से हम लोग लगे हुए हैं। हाँ, 24 घंटे देखते हैं। दिन भर धूप में जो है पुलिस वाले बैठे रहते हैं। यहाँ पर पानी और कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं रहता है, तो लोग देखते हैं कि इनको कुछ जो है लस्सी उस्सी चाहे मट्ठा उट्ठा कुछ इनको जो है पानी उनी दें, और ऐसे समय में ला के देते हैं। यहाँ पर कोई व्यवस्था भी नहीं, सभी दुकान बंद रहता है और बीच बीच में ला के देते हैं, तो अच्छी बात है। बीच बीच में आते हैं। हम लोगों का जो है 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक लॉकडाउन की ड्यूटी लगा हुआ है, और यहाँ लगातार हम लोग 24 घंटा अल्टरनेट जो है पारी पारी यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। और लोग जो है मानते नहीं हैं, अनाज से घूमते आते जाते रहते हैं। और बहुत से जो है रोकते टोकते हैं, पूछते हैं, बोलते हैं कि अस्पताल से आ रहे हैं, मेरा बाप बीमार हैं, तो परेशानी है, तो हम ड्यूटी जा रहे हैं। तो किसको जो है मना करें, सब जो है आ रहे हैं जा रहे हैं, बाकी सब ठीक है। अंबिकापुर शहर में कई ऐसे इलाके हैं जहां सरकारी जमीन पर कब्जाधारियों द्वारा अवैध कब्जा कर भवन निर्माण किया गया है। वहीं अवैध निर्माण के खिलाफ निगम अमला आए दिन कार्यवाही कर रहा है। इसी कड़ी में नगर निगम की टीम गुरुवार को अवैध कब्जे के खिलाफ कार्यवाही करने ट्रांसपोर्ट नगर पहुंची थी। इस दौरान निगम की टीम ने अवैध निर्माण पर जेसीबी चलाकर कब्जा हटा दिया। अंबिकापुर शहर में कब्जाधारियों के हौसले बुलंद हैं। निगम क्षेत्र में कई ऐसे इलाके हैं जहां कब्जाधारियों द्वारा अवैध कब्जा कर भवन का निर्माण किया गया है, जबकि निगम अमला आए दिन अवैध कब्जे के खिलाफ कार्यवाही कर रहा है। बावजूद इसके अवैध कब्जे का कारोबार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में एक और मामला सामने आया है, जहां ट्रांसपोर्ट नगर में निगम की 17 एकड़ जमीन पर कुछ कब्जाधारियों ने कब्जा कर भवन का निर्माण किया है। वहीं इस मामले की जानकारी जब नगर निगम को लगी तो गुरुवार को निगम अमला कब्जा खाली करवाने मौके पर पहुंचा था। इस दौरान नगर निगम ने कई घरों पर जेसीबी चलाकर कब्जा हटा दिया। गौरतलब है कि नगर निगम ने कब्जाधारियों को नोटिस थमाकर कब्जा खाली करने निर्देशित किया था। बावजूद इसके कब्जाधारी कब्जा खाली नहीं किए। निगम उड़नदस्ता प्रभारी रविंद्र लाल ने कहा कि शासकीय जमीन एवं नगर निगम को अलॉट हुई जमीन की जांच कराई जा रही है। वहीं शासकीय जमीन पर काबिज लोगों से आने वाले दिनों में भी कब्जा खाली करवाया जाएगा। ट्रांसपोर्ट नगर में अवैध कब्जा की जानकारी प्राप्त हुआ। जो नगर निगम को 17 एकड़ जो ज़मीन अलॉट हुआ है, उस पर कुछ लोग अवैध कब्जा किए हैं, तो उसी को चिन्हांकित किया और जो अवैध कब्जा कर रहे थे अभी उसको हटाए हैं। वो अभी जांच करा रहे हैं। कुछ शासकीय ज़मीन है और कुछ नगर निगम के जो ज़मीन अलॉट हुए थे उस ज़मीन पर कब्जा को हटाए हैं। शासकीय ज़मीन पर भी जांच की कार्रवाई करके और आगे कार्रवाई करेंगे। उसमें आज एक अतिक्रमण जो किया गया था, हमारी ज़मीन पर जो कब्जा किया जा रहा था, उसको एक घर को हटाया। आज लोगों को समझा रहे हैं कि लॉकडाउन की अवधि में अंदर घर के अंदर रहें, वो अवैध कब्जा न करें, ये सब जुर्म है और गलत है। ये समझा रहे हैं लोगों को कि अवैध कब्जा न करें। शासकीय भूमि पर योजनाएं प्रस्तावित हैं, उस पर काम होना है, उस पर कब्जा कर रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।